अगर मैं आपको ये कहूं कि आप एक लीगल स्ट्रक्चर से अपना 30 से 40% तक टैक्स बचा सकते हैं, वो भी लीगली, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है एचयूएफ से। एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला को। आज का ये वीडियो बहुत ही अहम होगा क्योंकि इसमें हम लोग एचयूएफ के बारे में बेसिक टू एडवांस यानी कि ए टू जेड बात करेंगे कि एचयूएफ क्या होता है, एचयूएफ कौन बना सकता है, एचयूएफ के से लीगल टैक्स प्लानिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, किस बिजनेस के इनकम को एचयूएफ में ले सकते हैं, किस बिजनेस का इनकम को एचयूएफ में नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। व्हाट इज एचयूएफ? एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये हिंदू लॉ से आया हुआ है, ये मुस्लिम पे एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि मुस्लिम एचयूएफ नहीं बना सकते हैं। कौन कौन बना सकता है एचयूएफ? तो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, ये लोग अपना एचयूएफ बना सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि एचयूएफ बनता कैसे है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि एचयूएफ बाय एग्रीमेंट बनता है, तो नहीं, एचयूएफ बाय एग्रीमेंट नहीं बनता है। हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं। एचयूएफ जैसे कि बच्चे का बर्थ होता है फैमिली में, वैसे ही एचयूएफ बन के तैयार हो जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, अगर मैं अपने फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली हूं, मेरा शादी हो गया, तो मेरा अभी तक एचयूएफ नहीं है, मैं चाहूं भी तो एचयूएफ नहीं बन सकता है। लेकिन जैसे ही बच्चे का बर्थ होगा, बेटा या बेटी का बर्थ होगा, तो उसी दिन एचयूएफ अपने आप बन जाएगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि एचयूएफ अगर बनाना है, उसका पैन कार्ड चाहिए, तो कैसे लीगली बनाएंगे। मेंबर ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ में 3 तरह के मेंबर होते हैं। सबसे पहला कर्ता, यानी कि कर्ता किसको कहते हैं? हेड ऑफ द फैमिली को। जो सबसे एल्डेस्ट होते हैं, बड़े होते हैं, वो कर्ता होता है। सारा फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन यही लेते हैं कर्ता। दूसरा मेंबर होता है को पार्टनर। को पार्टनर किसको बोलते हैं? जो बाय बर्थ जो को पार्टनर बनता है, यानी कि बेटा और बेटी को को पार्टनर बोलते हैं। थर्ड वन होता है अदर मेंबर, जैसे कि कर्ता का वाइफ, मैरिड डॉटर, और डॉटर इन लॉ किस में आता है? अदर मेंबर में आता है। तो इसको अगर समराइज हम लोग करें तो इसमें मेंबर 3 टाइप के होते हैं। पहला कर्ता, कर्ता हेड ऑफ द फैमिली। दूसरा को पार्टनर, बेटा एंड बेटी। पहले बेटा ही होता था, लेकिन अब इसमें बेटी को भी जोड़ दिया है, अनमैरिड डॉटर को। तीसरा मेंबर होता है अदर मेंबर, कर्ता की वाइफ, मैरिड डॉटर एंड डॉटर इन लॉ। प्रैक्टिकल प्रोसेस देखते हैं कि एचयूएफ को कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हम लोग को डिसाइड करना है कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली को डिसाइड करना है। सेकेंड में एचयूएफ डिक्लेरेशन डीड हम लोग को बनाना है, ये मैंडेटरी प्रोसेस है। थर्ड में एचयूएफ का पैन कार्ड अप्लाई करना है। जब पैन कार्ड आ जाएगा तो फोर्थ एचयूएफ का हम लोग को बैंक अकाउंट खोलना है। और उसके बाद फिफ्थ में एचयूएफ में प्रॉपर्टी अपना ट्रांसफर करना है, या तो कोई पैतृक प्रॉपर्टी, इंसुलेटर प्रॉपर्टी होगा वो ट्रांसफर करना है, या गिफ्ट या विल से भी दे सकते हैं हम लोग। सिक्स में एचयूएफ का अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा एंड ऑडिट भी होगा। जैसे वो सेपरेट इंडिविजुअल का होता है, वैसे ही एचयूएफ का भी होगा। वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। लास्ट में मैं बताऊंगा कि इससे टैक्स प्लानिंग हम लोग कैसे करेंगे एचयूएफ। अब बात करते हैं एचयूएफ की इनकम की। तो एचयूएफ में कौन कौन सा इनकम आ सकता है? तो एचयूएफ में रेंटल इनकम आ सकता है, जो प्रॉपर्टी हम लोग ट्रांसफर किए थे उससे रेंटल इनकम आ सकता है। एचयूएफ के नाम पे आप बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस इनकम भी आ सकता है, इंटरेस्ट भी आ सकता है, डिविडेंड भी आ सकता है, कैपिटल गेन भी आ सकता है। कोई शेयर वगैरह एचयूएफ के नाम पे आप खरीदते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह का भी काम एचयूएफ से कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक टेक्निकली दिक्कत आता है कि बड़े सारे लोग अपने सैलरी इनकम या प्रोफेशनल इनकम जो कर्ता का है उसको एचयूएफ में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। सैलरी या प्रोफेशनल इनकम को आप ट्रांसफर उसमें नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इनकम टैक्स से नोटिस इसके लिए आएगा। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट ऑफ
HUF। तो आप लोग देखे हैं कि HUF एक अलग सेपरेट एंटिटी होता है, यानी कि अलग से पर्सन होता है, उसका पैन कार्ड भी अलग होता है, ITR भी अलग से फाइल करना है, ऑडिट भी अलग से करवाना है। तो यानी कि उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी जो 4 लाख रुपए तक का है वो एक इंडिविजुअल में भी मिलेगा और HUF में भी 4 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा। उसमें डिडक्शन 80C वगैरह का भी डिडक्शन भी अलग से आप HUF में क्लेम कर सकते हैं और उससे आप टैक्स बचा सकते हैं। अब बात आता है कि सर टोटल अगर हम HUF क्रिएट करें तो एक फैमिली में हम लोग कितने तक के इनकम को टैक्स देने से बचा सकते हैं। तो इसका आंसर है 28 लाख तक। अगर असेसमेंट ईयर 26-27 तक आपका इनकम है तो HUF बना के आप टैक्स बचा सकते हैं। 28 लाख कैसे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 12 लाख आपके इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख आपके वाइफ के इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा और 4 लाख आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का छूट HUF में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अपना सैलरी या प्रोफेशनल इनकम HUF में ट्रांसफर नहीं कीजिएगा, उसमें छूट नहीं मिलेगा। तो टोटल 28 लाख तक आप टैक्स देने से बच सकते हैं। गिफ्ट इन HUF, जो HUF में मेंबर से गिफ्ट मिलता है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। दूसरा, जो रिश्तेदार से गिफ्ट मिलता है वो भी जनरली एग्जेम्प्ट होता है। तीसरा, नॉन रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलता है वो 50,000 से ज्यादा पे टैक्सेबल होता है, यानी कि 50,000 से ज्यादा का आपको गिफ्ट मिल गया है तो वो टैक्सेबल होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्लबिंग का भी प्रोविजन अप्लाई होता है। अब बात करते हैं पार्टीशन ऑफ HUF, यानी कि HUF को पार्टीशन करना। तो HUF में टोटल पार्टीशन अलाउ होता है, पार्शियल पार्टीशन अलाउ नहीं होता है। तो आप टोटल पार्टीशन कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं और इसमें जनरली कैपिटल गेन का भी टैक्स नहीं लगता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम लोग HUF में करते हैं। HUF में जनरली क्या करते हैं हम लोग, कर्ता का इनकम या फिर फैमिली मेंबर का इनकम और HUF का इनकम दोनों को मर्ज कर देते हैं। कुछ इनकम इसमें दिखाते हैं, कुछ इनकम इसमें दिखाते हैं। तो नहीं, इसमें हम लोग को ध्यान देना है जो जिसके बैंक अकाउंट में आएगा, जो कर्ता के बैंक अकाउंट में आएगा कर्ता में टैक्सेबल होगा, जो वाइफ में आएगा वाइफ में टैक्सेबल होगा और जो HUF के बैंक में आएगा वो HUF में टैक्सेबल होना है। यानी कि इनकम को हम लोग को मिक्स नहीं करना है, नहीं तो कल के डेट में इनकम टैक्स से नोटिस आएगा तो हम लोग को यहाँ पे दिक्कत होगा। तो इसमें HUF बहुत ही पावरफुल टूल है, इसको आप टैक्स बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सही से यूज करना है, थोड़ा सा भी गलती होगा तो इनकम टैक्स से नोटिस आएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि HUF का डीड आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए HUF और हम लोग डीड आपको कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे और आप वहां से डीड को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी हेल्प के लिए हमारा मेल आईडी भी है, ऑफिशियल मेल आईडी या मोबाइल नंबर, तो उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं HUF फॉर्मेशन के लिए या उसके बारे में जानने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।